ये वाक़या कदीम दौर की एक ऐसी कौम का है जो शिर्क और गुमराही में डूबी हुई थी। शहर का बादशाह बड़ा जालिम था जो अल्लाह ताला के बजाय बुतों की परस्तिश यानी पूजा करने पर मजबूर करता था। लेकिन उसी शहर में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिलों में तौहीद की रोशनी जगमगा रही थी। ये नौजवान जो नेक और ईमान वाले थे, उन्होंने अपनी कौम की गुमराही को देखकर सच्चे दीन की तरफ लौटने का इरादा किया। वो एक ऐसे माहौल में रह रहे थे जहां हर तरफ शिर्क, फसाद और गुमराही फैली हुई थी। जब इन नौजवानों ने देखा कि उनका ईमान खतरे में है, तो उन्होंने बादशाह और उसके झूठे मजहब से किनारा कर लिया और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने लगे। बादशाह को जब इसका इल्म हुआ तो उसने इन नौजवानों को गिरफ्तार करके अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। उसने कहा, या तो तुम हमारे माबूदों यानी मूर्तियों की पूजा करो या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मगर इन ईमान वाले नौजवानों ने अपने अजीम सब्र और ईमान की ताकत से कहा, हम अपने रब के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वो हमारी हिफाजत करने वाला है और हम उसी पर भरोसा रखते हैं। जब बादशाह ने देखा कि ये नौजवान अपने दीन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ख्याल डाल दिया कि वो शहर छोड़कर किसी महफूज जगह की तरफ निकल जाएं। ये नौजवान शहर से निकलकर एक पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए और वहां एक गुफा में जाकर छुप गए। ये एक सुनसान और अंधेरी गुफा थी, मगर अल्लाह ने अपने रहमत से उसे इन नौजवानों के लिए महफूज बना दिया। गुफा में पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर और हमारे हालत को दुरुस्त कर दे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन नौजवानों को एक गहरी नींद में डाल दिया और वो लगभग 309 साल तक सोते रहे। इस दौरान सूरज की रोशनी गुफा में इस तरह आती थी कि उनके जिस्मों को नुकसान न पहुंचे। अल्लाह ने उनके जिस्मों को एक हाल से दूसरे हाल में पलटते रहना शुरू कर दिया ताकि उनके बदन खराब न हो। अल्लाह ने एक कुत्ते को भी उनकी हिफाजत के लिए गुफा के बाहर बिठा दिया जो उनकी निगहबानी करता रहा। 309 साल बाद अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान बेख्तियार उठ खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर सोए? किसी ने कहा, शायद एक दिन या बस आधा दिन। मगर उन्हें पता नहीं था कि पूरी 3 सदियां बीत चुकी थी। अब उनका शहर पूरी तरह बदल चुका था। पुराना जालिम बादशाह मर चुका था और अब एक नया नेक हाकिम हुकूमत कर रहा था। अब शहर के लोग अल्लाह को मानने वाले हो चुके थे। जब उन नौजवानों को भूख महसूस हुई तो उन्होंने सोचा कि शहर जाकर कुछ खाना खरीद दिया जाए। उन्होंने अपने एक साथी को पैसे देकर शहर भेजा, मगर जब वो शहर पहुंचा और खाना खरीदने लगा तो दुकानदार ने उसके सिक्के देखकर हैरत से कहा, ये बहुत पुराने सिक्के हैं, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अब लोगों को शक हुआ और उन्होंने बादशाह को इसकी खबर दी। जब बादशाह ने इस शख्स की बात सुनी तो वो खुद उसकी रहनुमाई में गुफा तक गया। वहां पहुंचकर उसने उन बाकी नौजवानों से मुलाकात की और उनकी सच्चाई को समझ लिया। अल्लाह ने इस वाक़ियों को दुनिया के लिए एक निशानी बना दिया। अब इस सूरह अल-कहफ का क्या सबक है हमारे लिए? ईमान और सब्र रखने वालों की अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह जब चाहता है तो वक्त को रोक सकता है और इंसान को भी बदल सकता है। जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है। दुनिया फानी है, असल कामयाबी वही है जो अल्लाह के लिए हो। अब इस वाक़ये से आज की जिंदगी के लिए क्या सीख है? अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती। हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, वो सबसे बेहतरीन मददगार है। सब्र और इस्तिकामत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सूरह कहफ का अगला वाक़या भी मैं आपके लिए कुछ ही दिनों में पेश करूँगा। शुक्रिया।